तो आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एमबीबीएस में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी। ये डॉक्यूमेंट्स अगर टाइम पर आपके पास अवेलेबल रहते हैं तो आपको एडमिशन कराने में 2 to 3 आवर्स का टाइम लगेगा, और अगर नहीं होते हैं तो आपको 2-3 दिन भी एडमिशन की प्रोसीजर कंप्लीट करने में लग सकते हैं। तो आप कॉलेज जाने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है तो वो है आपके नीट का रजिस्ट्रेशन, जो आपने करवाया होगा जब नीट के लिए तो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपने सबमिट कर दिया होगा। तो अभी अभी एनटीए ने न्यू नोटिस निकाला है, उसमें उन्होंने 2 ऐप्स के बारे में बताया है, उमंग और डिजी लॉकर। तो इन दोनों ऐप्स में से कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास नहीं है, जैसे कि ये हो गया एडमिट कार्ड, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीट का जो आपका रिज़ल्ट है, जो 3rd टाइम लास्ट बार आया है, वो वाला रिज़ल्ट आपको रखना है। उसके बाद रैंक लेटर, तो ये वही है जो रिज़ल्ट है, उसी को कह रहे हैं एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। तो जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो रिसिप्ट होनी चाहिए। प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो भी सीट अलॉट हो गई है तो जो आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वहीं पे आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। रिलीविंग लेटर, तो ये क्या है, जैसे आपने किसी और कोर्स में एडमिशन लिया हुआ हो, जैसे कि पहले एमबीबीएस किया हो या फिर बीडीएस ऐसा कुछ किया हो, तो उसके लिए आप, और अगर आप वापस अब एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसलिए आपको ये रिलीविंग लेटर अगर एप्लीकेबल हो तो ये बनवाना पड़ता है। और वैसे भी अब तो ऐसा हो रहा है शायद कि जिन लोगों ने पहले कॉलेज मिला हुआ है जिनको, तो वो अब दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने पहले एमबीबीएस या बीडीएस लेके छोड़ दिया हो। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जो एज अ डेट ऑफ बर्थ आपका यूज़ होगा। 11th क्लास की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, मतलब जो आपके 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह गर्ल्स के लिए मैंने पता करा था जैसे एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं आप तो ये आपको नहीं लगेगा, और अगर आप किसी कॉलेजेस में पीएससी वगैरह आपने किया है तो आपको कॉलेज से ही ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी। अगर आपने स्कूल से ही डायरेक्ट आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो आपको स्कूल की टीसी लगानी है, और अगर आपने बीच में कोई और कोर्स किया है तो वहाँ से जो आपको टीसी मिलेगी वो आपको देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप एमपी या फिर किसी अदर स्टेट से हैं और स्टेट कोटा की 85% सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट जैसे ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये ईडब्ल्यूएस हो गया जैसे कि, और इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का, जो जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उसी ईयर का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो अगर आप कोई डिसेबिलिटी में आते हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी, ये जिनका वेरिफिकेशन भी हो रहा है अभी, अगर आपने नहीं करवाया है और आप इसमें आते हैं तो करवा लीजिएगा। तो जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर कोई मिलिट्री या फ्रीडम फाइटर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड, तो इसके लिए आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ये सब यूज़ कर सकते हैं। गैप एफिडेविट, तो अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट करने से तो एमबीबीएस ज्वाइन करने के बीच में जितने भी ईयर्स का गैप किया है, अगर आपने उसमें कोई कॉलेज किया है तो ये सारी चीज़ें आपको उस गैप सर्टिफिकेट में देनी होती है। उसमें ये गैप सर्टिफिकेट आप पहले से मत बनवाइएगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे
तो वहाँ आपको नोटरी में जाकर ये करवाना पड़ेगा। आप वहीं पे कॉलेज से इसका प्रोफार्मा ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से बनवा के जाएंगे और वहाँ में कुछ चेंजेस आएगा तो फिर आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। इसलिए आप ये कॉलेज अलॉट हो जाए, आप कॉलेज में जाओ तभी ये बनवाना। रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, ये जो है तो एक होता है ये रूरल सर्विस सीट लिविंग बॉन्ड का सबमिशन एफिडेविट। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या सीट लॉक नहीं करना चाहते हैं और सेकंड के लिए अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और अगर आप सीट अपनी लॉक कर देते हैं तो उस टाइम पे आपको सीट लिविंग एफिडेविट और रूरल एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल, आप एमपी डोमिसाइल के हैं, ये आप तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर आपका ये बन जाएगा। 100 रुपीज़ की नोटरी करवाएंगे आप पोस्ट पर, स्टाम्प पर, तो ये आपको वहाँ से तहसील से मिल जाएगा। और फ़ोटोज़ में जो है तो आप एक पोस्ट का साइज़ फ़ोटोग्राफ और 30 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने साथ रख लें। वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और अगर आपके पास वो नहीं है तो सेम वही ड्रेस पहन के और वो डेट में आप न्यू फ़ोटोग्राफ्स निकलवा लें। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आप स्कैन करवा कर रख लें, क्योंकि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं। आप जब भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो अगर आपके पास ये स्कैन करे हुए रहेंगे तो आपको आगे भी और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी कम से कम हम 8-10 कॉपीज़ बनवा लीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स की। इसमें से 4 to 5 कॉपीज़ तो आपको कॉलेज में ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट हो जाएगी। और अगर आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए करते हैं और आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोटो कॉपीज़ ही आपके काम आएगी, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आप पहले कॉलेज में सबमिट कर चुके होंगे। Thank you.